Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you know, in our previous video, we have discussed the topic scope and lifetime of a variable. I hope you have watched that video and your concepts are clear now. But if you have not watched that video, I will provide you the link of that video in my description also. In this video, we will discuss the topic mutable and immutable properties of data objects. Again, a very important topic, बहुत easy है, बहुत simple side, बहुत छोटा सा topic है, ठीक है? So without wasting our time, now let's start our today's video. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके ये दो कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, दैट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, राइट? अब इसके लिए लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली नाउ. लेट मी ओपन दिस माय पाइथन शेल. यस, अब म्यूटेबल मीन्स जो भी हम चेंजेस करते हैं, दैट मीन्स ऑल चेंजेस विल बी डन इन प्लेस. अब व्हाट डज दिस मीन इन प्लेस? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ लिस्ट हियर with elements 11, 22 and 33. With the help of id function, I am going to check the id of this list L. Now this is the id of this L, right? Now अब इसमें कोई changes कर देते हैं. L dot append. Let's suppose we have added 55 add कर दिया. Now जब हम L की वैल्यू चेक करेंगे, ओरिजिनल में चेंज हुआ. हाउ डू वी गेट टू नो कि ओरिजिनल में मेमोरी में उसी जगह पर चेंज हुआ है? विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन अगेन, राइट? नाउ सी दिस, दीज टू आईडीज आर सेम. दैट मीन्स द चेंजेस वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ दिस अपेंड फंक्शन, दैट इज बीइंग डन इन प्लेस. तो बिकॉज लिस्ट आर माई म्यूटेबल डेटा टाइप, राइट? एंड डिक्शनरी ऑल्सो. नाउ इम्यूटेबल मीन्स जो भी हम चेंजेस करेंगे दैट विल नॉट बी इन प्लेस, उसी जगह में चेंजेस नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर हम इंटीजर की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, टपल्स, ऑल दीज आर योर इम्यूटेबल डेटा टाइप, राइट? लेट्स सपोज हमने वैल्यू ली a 50, ठीक है? अब अगर मैं a में यहाँ पर 80 लिख दूंगी तो आपको क्या लगेगा? a में तो वैल्यू चेंज हो गई, बट क्या वो उसी लोकेशन पर हुई? लेट्स फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ id फंक्शन, राइट? Now if I am trying to print the value of a, वैल्यू तो 50 है. अब हमने a में वैल्यू चेंज कर दी बच्चों 80. Now we will print the value of a, वैल्यू चेंज हुई, बट क्या वो उसी लोकेशन पर हुई? No. Now see the ID, both are different. Earlier it was this and now it is this. ठीक है, IDs different है. That means हम इसमें जो भी changes करें that are not being done in place. And this concept is known as immutable, right? अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शन से रिलेट कर देते हैं इसको. अब जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, उस टाइम पर मैं किस टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ? किसी भी टाइप का. इट कैन बी योर इंटीजर, इट कैन बी योर लिस्ट, इट कैन बी योर डिक्शनरी, इट कैन बी योर टपल, ठीक है? अब ये डिपेंड करेगा कि अगर वो फंक्शन उसमें कोई चेंजेस कर दे तो जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप से इफेक्ट रहेगा उस चीज का, राइट? अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे. नाउ सी दिस, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ द डेटा टाइप, अ वेरिएबल बिहेव्स डिफरेंटली. मींस जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अगर हम म्यूटेबल टाइप का पास करेंगे तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, मींस उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. और इम्यूटेबल टाइप का पास करेंगे तो उसके चेंजेस वापस ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? वी आर हैविंग टू टाइप्स फॉर दिस, म्यूटेबल टाइप एंड इम्यूटेबल टाइप. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी द इम्यूटेबल टाइप. इम्यूटेबल टाइप मींस जो भी मेरा फंक्शन, मींस सपोज इफ आई एम पासिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है? अब फंक्शन ने चेंजेस किए, अब वो ओरिजिनल में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, राइट? मींस मेमोरी में उस जगह पर चेंजेस नहीं हुए. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, राइट? लेट्स सपोज वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन हियर विद नेम func. एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे यहाँ पर, ठीक है? कहाँ से आएगा वो आर्ग्यूमेंट? लेट्स सपोज हियर आई एम टेकिंग द वैल्यू
वेरिएबल a विद वैल्यू 20। ठीक है, अब इसको हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ये a की वैल्यु पास कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास आ गई बच्चों a की वैल्यू a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 50, इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर तो मेरे पास बच्चों क्या प्रिंट होएगी, इनसाइड द फंक्शन and here I am writing after function call, right? चलो now let's इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने a equals to 20 वैल्यू a में असाइन कर दी 20। now this is my function call statement, when this will get executed तो my this function will call। a में वैल्यू क्या थी बच्चों मेरे पास यहाँ पर 20, तो दैट मीन्स यहाँ पर इस a में वैल्यू क्या पास होकर के आ गई 20। नाउ दिस फंक्शन हैव चेंज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 20 to 50। ठीक है, अब यहाँ पर तो a के लिए बच्चों क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50, राइट? एंड आफ्टर फंक्शन कॉल दिस a इज माई लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ये a है मेरा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू रहेगी बेटा 20, तो व्हाट माई फाइनल आंसर विल बी 50 एंड 20। ऑब्वियसली ये मैसेज भी साथ में प्रिंट होगा, राइट? अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सी द रिजल्ट 50 इनसाइड द फंक्शन एंड आफ्टर फंक्शन कॉल इट्स 20। ठीक है, अब ये a नहीं मैटर करता, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर ये पैरामीटर है, डजंट मैटर। यहाँ पर हमने इसको b कर दिया, इसको b कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेमोरी में उसको डिफरेंट स्पेस मिलेगा। अब वैल्यू कहाँ चेंज हो गई 20 20, यहाँ पर here I have to write b, right? चलो ठीक है, वो बाय मिस्टेक चेंज करना रह गया था, तो आंसर विल बी सेम, राइट? अब ध्यान से देखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इंस्टेड ऑफ इंटीजर नाउ आई हैव टेकन द लिस्ट। अब ये लिस्ट मैंने पास की a, यहाँ पर आ गई। अब उस a में अगर मुझे चेंजेस करने हो लिस्ट में, इसी तरीके से करते हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग के थ्रू कि 0 इंडेक्स पर ये एलिमेंट क्या है 20, अब इसको क्या कर दो 50। इनसाइड फंक्शन b की वैल्यू प्रिंट कराई, अब हम आफ्टर फंक्शन कॉल प्रिंट कराएंगे। अब डिफरेंस देखो, सी अर्लियर इट वाज 50 20 रीजन हमने इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास की थी, दैट मींस इंटीजर वैल्यू पास की थी। तो जो भी मेरा फंक्शन अगर इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास करेंगे तो वो फंक्शन जो चेंजेस करेगा वो आपके ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? But if we are passing the value of immutable type, so whatever the function will do the changes in that particular received argument, तो वो आपके ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास बी लिस्ट आई, इसमें हमने अपेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या अपेंड कर दें 60। अब मेरे पास लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, अर्लियर मेरा लिस्ट इज 20, यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए 20 एंड 60। आफ्टर फंक्शन कॉल ऑल्सो वैल्यू ऑफ लिस्ट जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी 20 एंड 60, राइट? नाउ सी दिस is for immutable type. Any change in the value of a immutable type will not get reflected back in the value outside the function, right? Now see this practically, x equals to 10, before function call x की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी बच्चों 10। Now this is my function call statement, here we have passed this argument, here x is the argument and here it is parameter. So passing argument of immutable type, that means value 10 we are passing, और इस फंक्शन ने what it has done, it has changed the value of x from 10 to 20. So inside function it will be 20. Before function call, अब यहाँ पर after आना चाहिए वैसे तो ठीक है, after function call it's जो भी next value change होगी that is 20. ठीक है, अब that means अब original में change नहीं हुआ, अब यहाँ पर क्या print होगा 10. Now see the output of this. Before function call यहाँ पर value 10, inside function x. Now this is after function call. ठीक है, यहाँ पर before लिखा है by mistake. अब यहाँ पर अगर इसी को रीड आउट कर लेते हैं, चलो before, ठीक है, आफ्टर जब हमने फंक्शन कॉल किया वैल्यूज आपकी ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रीजन बीइंग दैट हमने कौन सी टाइप की वैल्यू पास की बच्चों, इम्यूटेबल टाइप। नाउ सी दिस अनदर एग्जांपल,
हियर वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू 3, ये साइन हो गया. प्रिंट फंक्शन कॉलिंग माई फंक्शन 1 बाय पासिंग नम विद वैल्यू 3, यस इट इज प्रिंट हो गया. अब हमने माई फंक्शन 1 कॉल किया, नम की वैल्यू क्या पास की बच्चों 3, तो दैट मीन्स नाउ दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड, और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 3. Here I am writing 3, right? So inside function 1 it will be printed as it is, value received in a. ठीक है, बैकस्लैश t से टैब स्पेस आ रहा है बच्चों. वैल्यू रिसीव्ड इन a as a की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई बेटा 3. a इक्वल्स टू a प्लस 2, उसी में चेंज कर दिए. वैल्यू ऑफ a नाउ चेंजेस टू 3 प्लस 2 5. रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन रिटर्न हो रहा है. बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज 3. नाउ हेयर द वैल्यू ऑफ नम, अब वहां पर 5 नहीं होगा बच्चों, अब क्या होगा 3. ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेबल टाइप. अब म्यूटेबल टाइप में क्या होगा, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप बाय द फंक्शन और इनसाइड द फंक्शन will get reflect in the original value outside the function also. ठीक है, if a variable is referring to mutable type, any change in the value of mutable type will not change the memory address. ठीक है, वो उसी पॉइंट पर मेमोरी में उसी लोकेशन पर वो चेंजेस हो रहे हैं. नाउ सी द एग्जांपल. फंक्शन 1 x, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको. x इक्वल्स टू 10. अब यहाँ पर हमने x किस टाइप की वैल्यू ली बच्चों, लिस्ट टाइप की, एंड लिस्ट इज माई म्यूटेबल डेटा टाइप. बिफोर फंक्शन कॉल x, यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, इस स्टेटमेंट में x की वैल्यू 10. अब ये लिस्ट पास की, 0 इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट है विच इज एट इंडेक्स 0, तो 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 10, 10 प्लस 10 20, इनसाइड फंक्शन 20. अब जब ये यहाँ से रिटर्न होकर के आएगा इस स्टेटमेंट पर, सो हियर ऑल्सो व्हाट वैल्यू विल गेट प्रिंटेड 10 प्लस 10 दैट मीन्स 20. अब वो 10 को प्रिंट नहीं करेगा. अब वैल्यूज देखो मेरी चेंज हो गई, रीजन बीइंग दैट वी हैव पास्ड द आर्गुमेंट ऑफ म्यूटेबल टाइप, राइट. नाउ अब क्वेश्चन क्या आता है, इज देयर एनी केस व्हेन वी पास द म्यूटेबल डेटा टाइप एंड चेंजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक. अब तक तो हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, इम्यूटेबल पास करेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे, म्यूटेबल पास करेंगे तो चेंजेस होंगे. अब मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आया, इज देयर एनी केस व्हेन वी पास म्यूटेबल डेटा टाइप एंड चेंजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक, कि आपके जो ओरिजिनल में चेंजेस ना हो. सर्टेनली यस, देयर इज अ केस, और रादर वी कैन से देयर आर 2 सिचुएशंस जहां पर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. इफ अ पैरामीटर इज असाइंड अ न्यू नेम और अ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू. व्हाट डज दिस मीन, if a parameter is assigned a new name, means जो हमने लिस्ट पास की है म्यूटेबल टाइप की, कोई भी आइदर लिस्ट और डिक्शनरी, उसको हम एक न्यू नेम दे रहे हैं, या फिर हम उसको एक डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, तो भी आपके जो चेंजेस हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट. नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. अब हम क्या करते हैं, इसी में चेंजेस कर देते हैं, राइट. अब इस b डॉट अपेंड की जगह यहाँ पर हम एक लिस्ट ले लेते हैं. 3 एलिमेंट्स आर देयर. किस टाइप का है ये, लिस्ट. नाउ हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, जो ये यहाँ पर से लिस्ट पास होकर के आई है, यहाँ पर हम टपल ले लेते हैं, उसकी हमने डेटा टाइप चेंज कर दी, राइट. इस b की आप चाहो तो यहाँ a लिख लो बच्चों, यहाँ चाहो तो b लिख लो, डजंट मैटर, राइट. Now see this, we have passed the value of mutable type a, list है mutable type का. अब मैंने यहाँ पर inside the function उसकी data type को क्या कर दिया, change कर दिया. Here तो inside function what it will print, this tuple की form में जो data है, after function को जो a की value print करनी है, अब वो tuple की form में नहीं होंगी, जो आपकी original list थी वो values change reflect होंगी, right. Means original में जो changes किए वो अब वापस से reflect नहीं होंगे. Now see the output. Earlier it was inside function, यानी कि this one. अब after function call, अब ये केस नहीं है कि हमने म्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास की, इसने चेंजेस कर दिए और वो आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट हो. नो, आउटसाइड द फंक्शन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, राइट. दिस इज द फर्स्ट केस. व्हाट इज द फर्स्ट केस, कि जिसमें आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे.
दैट इज इफ वी आर असाइनिंग अ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, अर्लियर इट वाज लिस्ट, अब चाहे आप उसको स्ट्रिंग कर दो, इंटीजर कर दो, टपल कर दो, कोई आप उसको डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू दे रहे हो तो आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? एंड नाउ व्हाट इज द सेकंड केस? इफ अ पैरामीटर इज असाइंड अ न्यू नेम, कि जो हमारे को पैरामीटर रिसीव हुआ है ऑफ म्यूटेबल टाइप का, अगर मैं उसको एक न्यू नेम दे देती हूँ लेट सपोज, तो भी आप जो चेंजेस करोगे वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कमेंट दिस पार्ट, ठीक है, सो दैट बाद में इसको कंपेयर करें तो समझ में आ जाए. दिस कॉपी पेस्ट, राइट? चलो अब हमने क्या किया, उसको एक न्यू नेम देना. व्हाट डज दिस मीन? जो हमारे पास पैरामीटर रिसीव होकर के आया, राइट? लेट्स सपोज है हियर आई एम टेकिंग अ न्यू लिस्ट विद नेम दिस. अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, a इक्वल्स टू l. ध्यान से देखो, a हमने पास की बेटा लिस्ट ऑफ म्यूटेबल टाइप, फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन यहां से कॉल होगा बच्चों. a में वैल्यू क्या है मेरे पास, लिस्ट 20, 34, 67, 3 एलिमेंट्स आर देयर. अब मैंने एक न्यू लिस्ट ली यहाँ पर l इक्वल्स टू 35 और 67 हैविंग 2 एलिमेंट्स. अब ये लिस्ट मैंने किस में असाइन कर दी, a में असाइन कर दी. इनसाइड फंक्शन तो बच्चों a की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 35, 67. अब आफ्टर फंक्शन कॉल, अब आपके माइंड में क्या रहा है, a की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 35, 67 और 20, 34, 67. इट विल प्रिंट 20, 34, 67. रीजन बीइंग दैट यहाँ पर हमने इसको एक न्यू नेम असाइन कर दिया, तो वो आपका मेमोरी में एक डिफरेंट लोकेशन पर उसको क्रिएट करेगा. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. इनसाइड फंक्शन 35, 67. अब जो ये चेंजेस किए हैं, अब वो मेरे आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पर अब a के साथ साथ l को भी प्रिंट करा दूं, प्रिंट यही लिख देते हैं, इनसाइड फंक्शन दिस l, ठीक है. a और l अब मेरे पास दोनों में सेम वैल्यू है बच्चों, 35, 67, 35, 67, राइट? अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं. लेट्स सपोज a डॉट अपेंड एंड हियर आई एम राइटिंग 99. 99 को हमने इस a लिस्ट में अपेंड कर दिया. अब हम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं दोबारा से, a को भी और l को भी, राइट? अब इसको एग्जीक्यूट करो. नाउ सी दिस, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है. नाउ सी हियर, इनसाइड फंक्शन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है बेटा l के लिए यहाँ पर 35, 67 ये प्रिंट हो गया. इनसाइड फंक्शन a, यहाँ पर भी आपकी a में कौन से लिस्ट है, जो l में है, तो हियर आल्सो व्हाट इट विल प्रिंट, 35, 67, राइट? अब a डॉट अपेंड 99, a में हमने क्या अपेंड कर दिया, 99. अब जो लिस्ट कॉपी किया वो इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू किया, लिस्ट फंक्शन के थ्रू नहीं, तो दैट मीन्स जो हमारे a में चेंजेस होंगे वो l में भी होंगे. रीजन बीइंग दैट दे बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन. तो a और l दोनों ही अब क्या प्रिंट हो जाएंगे विद एडेड एलिमेंट 99. बट अब आफ्टर फंक्शन कॉल अगर मैं इस लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कराऊं, दैट मीन्स ऑफ वेरिएबल a, अब ये मेरी चेंज नहीं हुई है, ये ओरिजिनल ही है, ठीक है. नाउ दीज आर द टू केसेस वेयर वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप, बट स्टिल the values does not reflect back outside the function also. And what are these two cases? First one is if a parameter is assigned a new name or different data type value. Now see this, the same example which we have executed practically. Function define करेंगे. Here we have taken the variable p as a list. यहाँ print कराओगे, list print होगी. Function p, function call किया, p आर्ग्यूमेंट पास किया ऑफ म्यूटेबल टाइप लिस्ट, बट यहाँ पर हमने उसको एक डिफरेंट डेटा टाइप दे दी, दैट इज टपल. अब इनसाइड द फंक्शन तो इट विल प्रिंट टपल, बट आफ्टर दिस फंक्शन कॉल इट विल प्रिंट 32, 46. दैट मीन्स ओरिजिनल में चेंजेस नहीं हुए. जो फर्स्ट नंबर पे था बिफोर फंक्शन कॉल वही मेरा क्या है आफ्टर फंक्शन कॉल. वेयरएज जब हमने उसमें ओरिजिनल में चेंज नहीं किया था,
सी बिफोर फंक्शन कॉल मीन्स इनसाइड द फंक्शन जो चेंजेस हुए हैं वही आपके आफ्टर फंक्शन कॉल भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन मेरा क्या है 1 2 4 6, जो मेरा आफ्टर फंक्शन कॉल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, राइट। नाउ सी अनदर एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया, एक न्यू नेम दे दिया, पैरामीटर लिस्ट गेट असाइन अ न्यू वैल्यू। यहाँ पर हमने किस टाइप की वैल्यू दे दी, लिस्ट टाइप की, और यू कैन से एक न्यू नेम दे दिया। अब जो चेंजेस आप करोगे वो आपके ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट। सिर्फ ये दो केसेस हैं, अदरवाइज आप लिस्ट पास कर रहे हो सिंपल, और मेरा फंक्शन उसी लिस्ट में कुछ चेंजेस कर रहा है, अपडेशन कर रहा है, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक आउटसाइड द फंक्शन आल्सो, मींस व्हाटएवर दैट फंक्शन विल डू चेंजेस that will be reflected outside the function also. So I hope I am able to clear the concept to you. आपके इसके जितने भी कंसेप्ट जो भी डाउट थे सब एकदम क्रिस्टल क्लियर ना। इसी के साथ हमारा ये फंक्शंस का चैप्टर भी खत्म हो गया है। Still if you are having any doubt you can write it in the comment section. If you like my video do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.